सुप्रभात स्टूडेंट्स, मैं कपिल राणा पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर से। ठीक है, आज मैं प्रश्नावली 5.1 का 10वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 10वें क्वेश्चन पे दे रखा है आपका ये आपका डायग्राम दे रखा है 10वें क्वेश्चन पे। अब इसमें पहला पूछा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब होता है कि आमने सामने के कोण जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उनके द्वारा बने जो कोण होते हैं वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो इसमें एक रेखा ये वाली दे रखी है, दूसरी ये वाली दे रखी है। अब हमें निकालना है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो पहला दे रखा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण पर दे रखा है आपको तो कोण एक के सामने जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कोण एक के सामने कौन सा है, कोण 4 हो गया। तो कोण 1 और कॉमा कोण 4। पहला आपका हो गया कोण 1 और कोण 4। दूसरा हो जाएगा आपका कोण 5 के सामने दे रखा है 2 और 3। तो इस प्रकार से लिख लेंगे कोण 5 कॉमा कोण 2 प्लस कोण 3। तो ये हो गया आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में पहला हो गया कोण 1 और 5 को जोड़ोगे तो रैखिक बन जाएगा। तो कोण 1 कॉमा कोण 5। दूसरा हो जाएगा इसमें कोण 5 में कोण 4 जोड़ोगे तो ये दो हो गए आपके रैखिक युग्म हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये 10वां क्वेश्चन हो गया। आप कराने जा रहा हूं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित आकृति में कोण 1 कोण 2 का आसन्न है, कारण लिखिए। कोण 1 और कोण 2 दे रखा है, इसमें हमें लिखना है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक किताब बनाई थी, किताब में बीच वाला पेज बना के लिखा था, उसमें दो आपको क्या दिखाए थे, आसन्न कोण दिखाए थे। इसमें आसन्न कोण कोई भी नहीं है, आसन्न कोण नहीं है क्योंकि कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। जब दोनों कोणों के बीच में कोई उभयनिष्ठ भुजा होती है तो वहां पर क्या बनते हैं, आसन्न कोण बनते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, कोई भी आसन्न कोण नहीं है क्योंकि कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। यहाँ पर क्या बन रखा है, जेड बन रखा है। अगला क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स वाई और जेड के मान निकालिए। तो इसमें पहला दे रखा है आपको 55 दे रखा है, फिर उसके सामने x, फिर y, फिर z। हमें इन सबके क्या निकालना है, मान निकालने हैं। तो 55 के सामने x है तो ये कौन सा कोण हो गया, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया। तो x बराबर हो जाएगा आपका 55 अंश
यहां लिख लेंगे ऊर्ध्वाधर समकोण। अब हमें निकालना है y और z का मान, ठीक है। अगर हम ये रेखा की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, y और 55 आ रहा है। तो रेखा कितने अंश की होती है, 180 अंश की होती है। तो आप लिखेंगे 55 अंश प्लस y। अगर मैं 55 और y को जोड़ता हूं तो ये कितना बनेगा, 180 अंश बन जाएगा। तो ये हो गया बराबर में 180 अंश। y बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस का 55। y बराबर हो गया 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 5 गया 2 और 1, 125 अंश आ गया, ठीक है। अब y का मान कितना आ गया, 125 अंश। तो z कितना हो जाएगा, सेम 125 हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर समकोण है। तो कोण z बराबर हो जाएगा आपका 125 अंश ऊर्ध्वाधर समकोण, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान से करना है इसे। अगला क्वेश्चन है, इसी का दूसरा भाग है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको, सीधी रेखा दे रखी है, तो ये 180 अंश की हो गई। उसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये भी कितने की हो गई, 180 अंश की हो गई। बाद में छोटी सी रेखा किरण दे रखी है, ये हो गया आपका छोटी सी रेखा। ये वाला कोण दे रखा है आपको x, इसके पड़ोस वाला दे रखा है 25, 25 के पड़ोस वाला दे रखा है z, z के पड़ोस वाला दे रखा है y, और y के पड़ोस वाला दे रखा है 40, ठीक हो गया। अब हमें निकालना है इनके मान। तो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ठीक है। अब आपको निकालना है x y z के मान। तो सीधी सी बात है, z के सामने 40 आ रहा है, तो z का मान हो गया, z बराबर हो गया 40 अंश। क्यों हो गया, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर समकोण है, ठीक है। पहला मान निकल गया। अब हमें निकालना है x और y का मान। तो x और y के मान के लिए आप क्या करेंगे, ये रेखा हो गई, रेखा के सामने अगर मैं इसे हटा दूं तो इन दोनों को जोड़कर आपका x प्लस 25 आएगा, मगर हमें निकालना है x का मान। तो आप करेंगे 40 अंश प्लस x प्लस 25 अंश। इन तीन कोणों को जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक रैखिक युग्म बन जाएगा। वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का हो गया। ये हो गया आपका 65 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। x बराबर हो गया 180 माइनस का 65 अंश। x बराबर हो गया 5, 1 और 1, 115 अंश हो गया आपका x का मान। अब हमें निकालना है y का मान। तो y का मान कैसे निकालेंगे, ये रेखा हुई, एक रेखा ये हुई, इसके सामने ये वाला ऊर्ध्वाधर समकोण हो गया। तो ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 25, y बराबर x प्लस 25। तो y बराबर हो गया, x का मान निकाला आपने 115 अंश प्लस 25 जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 140 अंश। तो इस प्रकार से हमारा x का मान निकल गया, y का मान निकल गया और z का मान निकल गया। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख ले रैखिक युग्म, ठीक हो गया। और यहाँ पर लिख लेंगे ऊर्ध्वाधर समकोण, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं करा रहा हूं 13वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को ध्यान से देखेंगे। पहला,
यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग 90 अंश होगा। पूरक कोण 90 अंश के होते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वह पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा, यदि दो कोण संपूरक है तो उन कोणों का माप 180 अंश हो जाएगा। तीसरे में दे रखा है रैखिक योग वाले दो कोण संपूरक होते हैं। यदि दो आसन्न कोण संपूरक है तो वे कौन सा युग्म बनाएंगे? रैखिक युग्म। अगला, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं, यानी कि बराबर हो जाएंगे ना आमने सामने वाले कोण। समान भी लिख सकते हैं या बराबर भी लिख सकते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण होता है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, क्या दे रखा था? यदि दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का दूसरा क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, या अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 13 कर लिए हैं। और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए होंगे आपने क्या कर लिए होंगे? कॉपी पर कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 अंश, 180 अंश, संपूरक, रैखिक योग, समान या बराबर लिख सकते हैं और अधिक कोण हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगली वीडियो पर। साथ ही साथ कुछ और परिभाषाएं या कुछ और चर्चाएं करेंगे अगली प्रश्नावली के लिए। तब तक आप इन्हें अपनी कॉपी पे करिए। ठीक है, धन्यवाद।